हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेज। और आज हम अपनी चैतन्य क्लास में करते हैं न्यूमेरिकल्स। क्लास 9th के चैप्टर 7 मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर हम इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम में, और लास्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट जो वहाँ एग्जाम्पल गिवन है उसको देखते हैं। देखो पहले रीड करो क्या क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। यानी पहले 4 सेकेंड में वो 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और फिर जो नेक्स्ट हमारे पास कितने सेकेंड्स हैं, 2 सेकेंड, उसमें अनदर 16 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और हमें केवल बतानी है उसकी एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखो यहां से समझो, जैसे पहले एक ऑब्जेक्ट जो ये कार थी, कहां से चली, ए से कहां तक, बी तक। कितना इसने ट्रेवल किया, इसने 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और टाइम इसको t1 मान लिया हमने, कितना लगा, जो 4 सेकेंड्स। फिर अनदर 16 मीटर इसने ट्रेवल किया कितने सेकेंड्स में, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में। ठीक है, तो इसका ये टोटल डिस्टेंस आ गया। तो बस इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें केवल पता होना चाहिए एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये सब हमें यदि पता है तो हम 1 सेकंड में ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब जरा देखो इसको आगे क्या क्या चीज गिवन है। गिवन है हमें टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया, 16 ए से लेके बी तक हो गया, और 16 बी से लेके सी तक हो गया। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया बेटा 32 मीटर। फिर देखते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम गिवन है फर्स्ट में 4 सेकेंड, नेक्स्ट है 2 सेकेंड। 4 और 2 कितने सेकेंड्स हो गए टोटल टाइम, 6 सेकेंड्स। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसमें एवरेज स्पीड लिख लिया हमने। क्या करना है हमें, एवरेज स्पीड, क्वेश्चन मार्क आ गया एवरेज के बाद। नेक्स्ट में हमने करा, अब आप देखो इसे रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्या फॉर्मूला लगाया आपने, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब देखो मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। क्या करोगे आप इसको सॉल्व करने के लिए, हमने करा भाई टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस आ गया हमारा 32 मीटर। 32 अपॉन 6 से डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 6 जा। फिर 16 को 3 से, 3 5 जा 15, 1 बचा, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। क्या निकालने हम, स्पीड। तो स्पीड किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड। तो बेटा इसका एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बेटा बेसिकली फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम सिंपल सी वैल्यू पुट करेंगे और उसको फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर, चलो बेटा अब करते हैं अपना एग्जाम्पल सेकेंड 7.2। द ऑडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप। जब हमने कोई अपनी ट्रिप स्टार्ट करी तो ऑडोमीटर में रीडिंग कितनी थी, 2000 किलोमीटर, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और जब हमारी ट्रिप फाइनल हुई तो उसकी रीडिंग आ रही थी 2400। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ द ट्रिप टुक 8 आवर्स, हमें टोटल टाइम उसने कितना लिया, 8 आवर्स का। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर, क्वेश्चन कुछ समझ में आया। तो देखो अब इससे समझते हैं अपने एग्जाम्पल से। यहाँ ये जो कार है पॉइंट ए पर है, यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, और इस टाइम इस ऑडोमीटर की रीडिंग कितनी बता रहा है, 2000 किलोमीटर। अब ये कार चलना शुरू हुई और ये पहुंची कहाँ पर, बी पॉइंट पे। यानी हमारी जर्नी जो है, अब हमारी ट्रिप जो है अकम्प्लिश हो गई है। ठीक है, अब देखो तो इसकी रीडिंग कितनी हो गई, 2400 किलोमीटर हो गई। क्लियर, तो हमें एक तो, और इसमें टोटल टाइम कितना लगा, 8 आवर्स का लगा। तो देखते हैं गिवन में, ये सब हमें गिवन है। गिवन में हमने लिख लिया इनिशियल ऑडोमीटर रीडिंग 2000 किलोमीटर, फाइनल ऑडोमीटर रीडिंग 2400। अब हमें टाइम कितना दिया है, 8 आवर्स का दिया है। टू फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड।
और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो सिंपल है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले आप डिस्टेंस निकाल लो कितना ट्रेवल हुआ। तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू फाइनल रीडिंग ऑफ द ऑडोमीटर माइनस इनिशियल रीडिंग ऑफ द ऑडोमीटर। फाइनल में से ही हम इनिशियल निकाल के चेंज निकालते हैं, ठीक है। तो फाइनल कितना है 2400 और इनिशियल है बेटा 2000। इसका मतलब टोटल हमारी जो कार थी वो चली 400 किलोमीटर और टाइम आपको पता ही है, टाइम कितना लगा था उसमें 8 आवर्स का। तो अब हम इसकी स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस था 400 और टाइम लगा 8 आवर्स का। तो 8 5 जा 40, यानी हमारी स्पीड, एवरेज स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो बस अब सेकंड पार्ट में क्या करना है, इस 50 किलोमीटर पर आवर, सॉरी, है ना। तो 50 किलोमीटर को हमें किस में कन्वर्ट कर देना है, मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करना है ये देखो, सेकंड पार्ट में 50 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 1 आवर को पहले 60 से मिनट्स में, अगेन 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट किया, है ना बेटा। ये 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 2 5 जा 2 3 जा। अब क्या किया, 55 जा कितने होते हैं, 55 जा होते हैं 250। तो यहाँ आया 250 इंटू 1/6 3 जा 18। 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 जा, यहाँ 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा। फिर अब इसे 9 से डायरेक्ट डिवाइड करो, 9 1 जा 9, फिर बचता है 3 3 5 35। तो 9 3 जा 27, 35 से 27 गए, बचा 8। अब 8 को डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 9 8 जा 72, फिर 8 बचेगा, तो 9 8 जा 72। तो अप्रॉक्सीमेटली 13.9 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड किस में, मीटर पर सेकंड में। क्लियर बेटा। देखो आप करते हैं अपना थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। 7.3 बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, समझने का है। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। मतलब उसी पर एक लेफ्ट टू राइट जाती है, फिर राइट टू लेफ्ट आती है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती हैं, 180 मीटर का उषा। और पूरा जो स्विमिंग पूल है वो दिया हुआ है हमें 90 मीटर लॉन्ग। फिर हमें करना क्या है, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। यहाँ ये समझना है, हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। इन दोनों में ही डिफरेंस है बस, और यही समझना है हमें। स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बस ये वाली बात जिसको पता है उसके लिए न्यूमेरिकल बहुत इजी है ना। तो देखो समझो जरा, सबसे पहले कैसे समझते हैं इसको। ये उषा है, स्विम कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और दोनों का डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर। तो 90 मीटर तो ये गए, तो 90 मीटर ट्रेवल किया, फिर वापस अपने ही पाथ पर आए और फिर 90 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ वो हो गया 180 मीटर। क्लियर। देखो अब डिस्टेंस कवर्ड हो गया 180, और यहाँ बहुत समझने का है, टोटल टाइम लगा यहाँ पे केवल 1 मिनट का, पर यहाँ पर जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो तो 0 हो गया। ये पॉइंट ए से ही चलना शुरू हुई थी उषा, और पॉइंट ए पर ही आ गई। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, पर यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 180 मीटर। क्लियर। देखो अब आगे गिवन में क्या आया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस 180 यानी 90 प्लस 90। फिर हमारे पास आया टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी 0, क्योंकि जहाँ से चले यदि वहीं, जैसे हम एक बॉल को ऐसे उछालें और फिर यहीं इसी पॉइंट पे पकड़ लें,
तो क्या है, कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल हुआ, पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 माना जाता है। चलिए, टोटल टाइम लगा 1 मिनट का। अब देखो आगे 1 मिनट या 60 सेकेंड्स ले लीजिए आप। फिर क्या फाइंड आउट करना है हमें, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब लिखते हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी पहले एग्जाम्पल में भी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आया था, इसमें भी, और फिर आता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन समझ लो आप क्या करोगे। जो एवरेज स्पीड है वो आ गई हमारे पास। एवरेज स्पीड को हमने फॉर्मूला लिखा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा 180 आया है, और टोटल टाइम कितना लगा हमें, 60 सेकेंड्स। 0 से 0 और 6 3 जा 18, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। यानी उनकी जो एवरेज स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड। वो 1 सेकेंड में कितना चलनी है, 1 सेकेंड में 3 मीटर। अब यही हमें बात करनी है किसकी, एवरेज वेलोसिटी। इसका फर्स्ट पार्ट होता है यहाँ पे। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, और जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा जब उसी पॉइंट पे आ गई तो 0 हो गया, यहाँ 0 लिखो, और टाइम तो 60 सेकेंड्स ही लगा था, तो 0 अपॉन 60 मीन्स 0। यानी इसकी जो एवरेज वेलोसिटी आई, एवरेज वेलोसिटी वो हो गई बेटा 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ये, ठीक है। चलिए।